आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पैर के पंजे के सूजन क्यों होती है, क्या कारण है और इसका एक्यूप्रेशर द्वारा कैसे आप इलाज कर सकते हैं ताकि आपकी समस्या का हो जाए समाधान। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाए और आप उसका फायदा उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से अगर कोई ट्रीटमेंट हो सकता है तो उसको बता दिया जाए। समस्या गंभीर है और 1 या 2 पॉइंट से ठीक नहीं हो सकता तो एटलीस्ट अवेयर कर दिया जाए लेक्चर के माध्यम से, या एक दूसरा चैनल है मेरा अर्चना दुबे हेल्थ लैब, उसमें मैं हेल्थी टिप्स बता करके उसके माध्यम से ठीक करने का प्रयास करती हूँ कि जो भी आपके डेली रूटीन में गलतियाँ हो रही हैं उसको ठीक करके भी आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जब समस्या कठिन होती है, बिना रिपोर्ट के, बिना पेशेंट के देखना मुश्किल होता है, ऐसे केसेस में 1 या 2 पॉइंट से आराम जब नहीं होता तो मैं करती हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के इच्छुक हैं तो सामने दिया हुआ नंबर है, यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें देख करके समझ करके फिर आपसे बात करके पॉइंट को सजेस्ट किया जाता है। और अगर आप इच्छुक हैं कि अपने करेक्शन को ठीक कर लें तो आप दूसरे चैनल को, यानी कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि आप दोनों हमारे चैनल को एक साथ कर लें सब्सक्राइब। मुफ्त का होता है, कोई पैसे तो कटते नहीं। इससे फ़ायदा इतना ही होगा कि आप जब भी कोई वीडियो डाली जाएगी उसकी सूचना आप तक मिलेगी और आप उसका लाभ उठा कर अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। अब आ जाइए इन्फॉर्मेशन के बाद आज के टॉपिक पर। आप लोगों की डिमांड पर ही आजकल मैं सूजन पर और पेन पर वीडियोस लेकर आ रही हूँ। कभी पाँव के नीचे की सूजन, कभी ऊपर की सूजन। पाँव पर ही अगर मैं बनाऊं तो 1 महीने तक वीडियो बनेगी लगातार, अगर डेली बनाया तो, क्योंकि पैर के भी बहुत सारे पार्ट हैं। पैर के ऊपर भी है तो ऊपर टखने के पास है, या बीच में है, या सामने है, या नीचे है, या साइड में है, अंदर की साइड है या बाहर की साइड है, कौन सा पार्ट है, किस पार्ट का स्वेलिंग है, उसके अकॉर्डिंग इसकी डायग्नोसिस भी चेंज हो जाती है, इसके पॉइंट भी चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि पैर में सूजन है, पॉइंट बता दीजिए। अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैर? व्हाट इज पैर? पैर किसको कहते हैं? पैर थाई से लेकर के पूरा नीचे तक को कहते हैं, या घुटने से लेकर नीचे तक को बोलेंगे, या पैर का जो पंजा है उसको आप पैर बोल रहे, किसको बोल रहे हैं? तो बिना पेशेंट देखे कैसे संभव है? और आप लोगों को लगता है कि बता तो सकती थी ये मैडम, लेकिन ये बता नहीं रही हैं। धीरे धीरे मैडम होशियार हो गई हैं। तो मैं तो होशियार जन्मजात हूँ। अगर मैं होशियार जन्मजात ना होती तो मैं चैनल कैसे बनाती, कैसे रोज रोज आपको वीडियो बना के देती? इसके लिए उतनी होशियारी के साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती है, स्टडी भी करनी पड़ती है। तो होशियार तो मैं हूँ, लेकिन अभी भी इतनी होशियार नहीं हो पाई हूँ कि बिना चीज़ों को पूरा समझे मैं आपको पॉइंट बता सकूँ। ठीक है, तो आप जो भी समझें, हर व्यक्ति की समझदारी का स्तर अलग अलग है। जिसकी जैसी दृष्टि होगी वैसा मैं उसको दिखाई दूंगी। ठीक है, अब मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ ये आपके अपने विवेक पर जाता है। मैं तो आती हूँ स्वेलिंग पे। तो आज की जो वीडियो, इसके पहले जो बनाई थी वो एंकल के लिए बनाई थी, ऊपर के लिए। इसके पहले नीचे का बनाया था, टखने का, हील का। ऐसे ही आज जो बना रही हूँ वो पैर के पंजे के ऊपर, इसे डोर्सम ऑफ फुट बोलते हैं। तो आज मैं डोर्सम की स्वेलिंग का कारण बता रही हूँ कि क्या है। इसका कारण हो सकता है फिर से वैसे कोई इंजरी पहले लीजिए, एक पैटर्न मैं डेवलप करा दे रही हूँ कि आप ऐसे ऐसे सोचा करिए पहले कि हो सकता है कोई चोट लगी हो सकता है कोई इन्फ्लेमेशन हो सकता है फ्लूइड कलेक्शन हो गया हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन हो, है ना। तो इसके आधार पर आप सोचना शुरू करिए। अब अगर बात करें पॉसिबल कॉजेस की तो नंबर 1 पे इंजरी लिया करिए कि चोट लगी होगी। तो आप पूछेंगे तो कहेंगे नहीं मेरे कोई चोट नहीं लगी, पर कोई पुरानी स्प्रेन हो या आपका फ्रैक्चर हो या स्ट्रेन हो, कुछ तो हुआ होगा। कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो रूल आउट हो गया। अब आ जाइए एडिमा पर कि पॉइंट की ये फ्लूइड कलेक्शन हुआ कैसे, ये पानी कैसे भर गया। पानी वो नहीं है जो आपने पानी पिया तो पैर के अंदर जाके भर गया, वहाँ कोई ऐसा डायरेक्ट कोई पाइपलाइन तो है नहीं। तो ये पाइप वाला पानी वहाँ कैसे पहुँचा? ये पहुँचा लोकल एडिमा है ये,
कहीं से फ्लूइड वहाँ भर रहा है। क्यों भर रहा है, क्या कारण है? क्या जो ऑर्गन पानी को बाहर निकाल देते, क्या वो नहीं निकाल पा रहे हैं, या कुछ और कारण है? तो उस कारण की आपको करनी चाहिए तलाश। तो एक तो हो गया आपका कॉमन कॉज एडिमा कि आप पानी नहीं निकाल पा रहे हैं। अब सोचिए पानी हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या रीजन हो गया? तो या तो अभी आप देखिए, कोई भी चीज जब आप ऊपर फेंकते हैं तो कहाँ गिरती है? नीचे। आप सोचेंगे ये आज ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, समझने के लिए। अब चालू तो मैं हूं ही, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पढ़ाऊंगी ही। आप सोच रहे होंगे आज मैं क्या ग्रेविटी बात कर रही हूँ ना। ये कुछ लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं कि जिसकी वजह से मुझे बोलना ही पड़ जाता है। फिर भी उनकी लाज रखने के लिए नाम नहीं लेती मैं कि जाओ तुम बचे रहो, ऐसी ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत कोई भी चीज आप फेंकेंगे ना, वो गिरेगी नीचे ही। ऐसा नहीं कि ऊपर जाए वो गायब हो जाए, या तो आप जो आपके अर्थ का ऑर्बिट है उसके पार चले जाए तब वो नहीं आएगी। लेकिन हमारे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि हम इसको पार करा दें। तो बाकी पृथ्वी का अपना जो आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे वो खींच लेती है। तो जब तक आपकी ताकत है ऑर्गन में, तो ये आपके फ्लूइड को नीचे नहीं गिरने देते, ऊपर उठाए रहते हैं, घुमाते रहते हैं, छानते रहते, फेंकते रहते। लेकिन अगर आपके ऑर्गन कमजोर हो, ऊपर फेंक नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के तो नीचे खींच लेगा। तो अगर ऑर्गन कमजोर है तो भी ऐसा होगा। और हो सकता है आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हो, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हो, तो अगर आप बहुत देर तक खड़े हैं या बहुत देर तक बैठे हुए हैं, या आप ऐसा कुछ नहीं करते लेकिन आप नमक का मात्रा ज़्यादा रखते हैं, हाई सॉल्ट इंटेक लेते हैं, खाने में तो कम खाते हैं, ऊपर से डाल लेते हैं, बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, रेडीमेड फूड जो रेडी टू ईट होते हैं, इनको खाया तो इनमें सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होगा। या आप कहते हैं बाहर का भी नहीं खाते, अचार खाते, चटनी खाते, तो एडिशनल सॉल्ट हो गया। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, या प्रेगनेंसी में ऐसा हो गया, या कुछ सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह का है, तो उसमें ऐसा हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एडिमा, इंजरी हो गई। अब आइए कुछ और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन देख लें। मैंने कहा कि सर्कुलेशन अगर प्रॉपर ना हुआ तो सर्कुलेशन कौन करेगा? सर्कुलेशन करेगा हार्ट। सर्कुलेशन कौन करेगा, कौन छानेगा? किडनी। और कौन छानेगा? लिवर। और या तो ब्लड में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, ब्लड क्लॉट वगैरह बन जाए, तो ब्लड क्लॉट बन जाना, या कोई दवाओं का साइड इफेक्ट हो गया, उसकी वजह से पैर के ऊपर सूजन आ जाए, डायबिटीज़ वगैरह के केसेस में सूजन आ जाती है। तो लिवर, किडनी, हार्ट या ब्लड क्लॉट, इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो स्वेलिंग और पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर कॉजेज में, तो यहीं पर आपके लिम्फेटिक सिस्टम की भी भूमिका आती है। तो अगर लिम्फेडिमा है, या इवन आप अगर शूज़ अच्छे से नहीं, टाइट फिटिंग के शूज़ पहनते हैं, तो भी ऐसा हो सकता है। तो ये वो गलतियां हैं जिसे हम सुधार करके ठीक कर सकते हैं। कैसे इसको ठीक करें? कोई इन्फेक्शन होगा तो भी होगा, कोई काट लिया बारिश में, कोई कीड़ा काट लिया तो भी पैर सूज जाएगा, लेकिन उसमें टाइटनेस होगी, टफ, एकदम बिल्कुल टफ हो जाएगा। तो आप सिम्टम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर कहीं चोट लगी है तो चोट में आपको दर्द भी होगा और चलने में भी मुश्किल होगी। अगर चोट नहीं लगी, इन्फेक्शन है, तो दर्द होगा, लाली भी होगी, चलने में उतनी प्रॉब्लम हो सकता है ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आई है तो उस प्रॉब्लम के फिर आप नोन केस होंगे। मान लीजिए जैसे मैंने कहा हार्ट का, तो आपको भी पता होगा कि आप हार्ट के पेशेंट हैं। अगर किडनी की प्रॉब्लम है, स्वेलिंग आई है, तो आपको पता ही होगा, ट्रीटमेंट अब तक चल ही रहा होगा, चलना शुरू हो ही गया होगा कि आप किडनी के पेशेंट हैं। यह भी हो सकता है कि किडनी के पेशेंट हो, सूजन ना हो, तो उसका कारण ये है कि आप अपने मेडिकेशन द्वारा कंट्रोल कर लिए गए होंगे। तो ये कुछ कारण होते हैं आपके स्वेलिंग के, खास तौर पर पैर का जो पंजा है ऊपर का, वहाँ पर। अब इसको ठीक करने का सबसे पहला जो प्रिवेंशन वाला है
वो ये है कि आप राइस पर चले जाएं। राइस का मतलब चावल खाने मत बैठ जाइएगा। ये आपके स्वेलिंग को रिड्यूस करने वाला राइस है, स्पेशल टाइप का राइस, जिसमें आर का मतलब होता है रेस्ट। आप मत रेस्ट करिए कि आप 15 दिन के लिए रेस्ट पे चले जाएं, लेकिन जिस पार्ट में प्रॉब्लम है उसको रेस्ट करा दीजिए। अब पैर के पंजे में तो रेस्ट कैसे कराएं? हमें तो चलना पड़ेगा। क्या चलना छोड़ दे? बिल्कुल मत छोड़िए। फिर कैसे करें? जब आप अपना काम कर रहे हैं तो अपने उस पैर को अपने जिस लेवल पे आप बैठे हैं ना, वहां से पैर को हल्का से ऐसे एलिवेट कर दीजिए, उठा दीजिए। रेस्ट कर, लेटे हुए हैं तो पैर के नीचे, पैर को नीचे ना लटकाएं बिस्तर के, या अगर जैसे चेयर पे बैठे हैं तो उसको ऐसे लटकाएं नहीं एंकल से। अगर आपने लटका दिया तो उसकी वजह से भी आपको ये तकलीफ हो जाएगी, सूजन आएगी। तो रेस्ट दीजिए उसको। दूसरा, आई का मतलब आइसिंग है। अगर प्रॉब्लम नहीं है, 2-4 दिन की है, तो हो सकता है कोई इन्फ्लेमेशन हो, तो आइसिंग से ठीक हो जाएगी। बर्फ से उसको सेक दीजिए। लेकिन पुराना है तो बर्फ से सेकना वगैरह भी बहुत काम में नहीं आएगा। तीसरा है आपका कंप्रेशन, बांध करके किसी मोटे कपड़े से उसको बांध दीजिए, या जो क्रेप बैंडेज आता है उससे बांध सकते हैं, उसमें आराम मिल जाएगा। और चौथा एलिवेशन है। आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, पैर में सूजन आती है, तो पैर को जब बैठिए तो अपने टेबल के नीचे कोई ऊंची चीज रख लीजिए, उसके ऊपर पैर रख दीजिए। अब लेटे हुए हैं तो सिर का तकिया निकाल के पैर के पास लगा दीजिए, तो पैर आपका थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। और फिर वही ग्रेविटेशनल फोर्स, एंटी ग्रेविटी के थ्रू वो पीछे आ जाएगा आपका पानी, और आपकी सूजन उतर जाएगी। ये प्रिकॉशन हो गया। अब इसके साथ ही जब इससे भी ना जाए, तब एक पॉइंट का ट्रीटमेंट करिए, और वो पॉइंट है गॉल ब्लैडर का 42 नंबर। क्या आप कभी यूरिनरी ब्लैडर बता देती, कभी सीवी बताती? आज तो हद ही हो गई, आज तो आप गॉल ब्लैडर पे चली गई। मेरी मर्जी, चारों इंसान। तो गॉल ब्लैडर 42 ये वैसे तो हिपैटिक डक्ट का है, गॉल ब्लैडर का है, लेकिन गॉल ब्लैडर 42 ये फ्लूइड मेटाबॉलिज्म का है। जो आपका फ्लूइड का मेटाबॉलिज्म है वही तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ ना। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता फ्लूइड का, तो पानी को जहाँ जहाँ जैसे जैसे पहुँचाने पहुँचा दिया जाता, वही तो नहीं पहुँच पा रहा है। तो जब आप गॉल ब्लैडर 42 को एक्टिवेट कर देंगे, टोन कर देंगे, तब आपका फ्लूइड मेटाबॉलिज्म हो जाएगा स्ट्रांग, और आपका पानी रुकेगा नहीं, जहाँ जहाँ जाना है वहाँ वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। अब इस गॉल ब्लैडर 42 के साथ ट्रीट क्या किया जाए? तो ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, हमेशा की तरह बाई कलर, बाई मैग्नेट। कलर में आपको उठाना है सिंपल सा ग्रीन कलर स्केच पेन का, और कोई ऑप्शन नहीं कि जी मैं नेल पॉलिश लगा लूँ, जी मैं एक्रिलिक पेंट लगा लूँ, जी मैं वो ऑयल कलर लगा लूँ, जी मैं वाटर कलर लगा लूँ। ऑप्शन मत दिया करिए। ऑप्शन से मुझे एक उलझन होती, घबराहट होती कि ये क्या बना रखा है भाई। एक तो ये ट्रीटमेंट उतना है अपने आप में ही इतना सरल, इतना आसान, उसके बावजूद आप उसमें से भी ऑप्शन ढूंढने लगेंगे तो ये नहीं चलेगा। तो ये सिंपल कलर है स्केच पेन, जो स्टेशनरी की शॉप पे मिलेगी, या घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके बॉक्स में मिल ही जाएगी। इसको उठाना है और सामने जो पिक्चर दिख रहा है यहीं पर लगा दीजिए, काम खत्म। दिन में लगाएं, रात में लगाएं, खड़े होकर लगाएं, बैठ के लगाएं, जैसे मन करे वैसे लगा लीजिए। पहला ऑप्शन। कब तक लगाएं? जब तक ठीक ना हो जाए, सिंपल। दूसरा है आपका मैग्नेट का ऑप्शन। मैग्नेट में एक टेप की सहायता से मैग्नेट को चिपकाया जाता है। कैसे चिपकाएं जी? तो आपको सामने देखिए, मैं दिखा देती हूँ। मैग्नेट का एक सिरा वाइट, येलो और एक वाइट। लगाने के लिए थोड़ा छोटा रख लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा वहाँ पे लग नहीं पाएगा। एक छोटा सा मैग्नेट उठाया और टेप में चिपका लिया, और टेप में चिपकाने के बाद इसको लगा दिया कहाँ? इस तरीके से चिपकाएंगे, वाइट और ये पीछे येलो, ठीक है। और इसको लगा देंगे जैसा सामने पिक्चर में दिख रहा है, और इसको भी लगा के छोड़ देंगे। लेफ्ट में लगाएं, राइट में, हो सके तो दोनों में लगाएं। कब तक लगाएं? तब तक लगाएं जब तक आपकी परेशानी ठीक ना हो जाए। कलर और मैग्नेट एक साथ ना लगाएं। क्यों ना लगाएं?
ये मैंने बहुत बारी बताया है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जिसमें फ़ायदा ना वो काम करें ही क्यों। मत लगाइए, या कलर लगाइए या मैग्नेट लगाइए, या दिन में कलर रात में मैग्नेट, या इसका उल्टा कर लीजिए, लेकिन दोनों को एक साथ ना लगाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको स्टेशनरी की शॉप पे तो कलर मिल गई, मैग्नेट कहाँ मिलेगा? तो मैग्नेट के लिए सामने मैं नंबर दे रही हूँ, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अब आप देख रहे होंगे मेरे भी हाथों में है ना, तो ये भी मैं कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ आप लोगों के लिए कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कितना सेफ है कि मैं भी लगा रही हूँ, लगा सकती हूँ, तो कोई भी लगा सकता है, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई हो, तो इसे लाइक तो कर ही सकते हैं, लाइक करने में भी कोई खर्चा नहीं आता, कमेंट करने में भी कोई खर्चा नहीं आता, मुंह से भी बोल के टाइप किया जा सकता है, तो लाइक करने के साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। सारे काम मैं ही अकेले करने और आपके व्हाट्सएप कमेंट के आंसर करने के लिए नहीं बैठी हूँ, साफ सी बात है। और कमेंट करने के साथ शेयर भी आप कर दीजिएगा, ये आपका काम है, इसमें भी कोई खर्चा नहीं लगेगा, केवल आपकी उंगलियों का खर्च होगा कि आपको टैप करके भेजना होगा यहाँ वहाँ। ये मेहनत कर लीजिए, मेरे लिए कर लीजिए, अदरवाइज आपको केवल घाटा लगेगा, हमें तो घाटा लगेगा नहीं। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, और सब्सक्राइब मैंने पहले ही बोल दिया है। तो ये सारा काम करना है आपको, ताकि आप भी फ़ायदे में रहें और मैं भी फ़ायदे में रहूं। मेरा फ़ायदा क्या होगा, जितने व्यूज़ आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं सेलेक्ट करती हूँ कि मेरा अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा मुझे और कोई आपसे एक्सपेक्टेशन है नहीं। तो ये काम आप अपनी तरफ से कर लीजिए। आज बस इतना ही। आज मैंने आपको डॉट्सम ऑफ फुट पे भी सुनाया है और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें सुना दी हैं, तो उसको सुनते रहिए, समझते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।